कांग्रेसी नेता व प्रसिद्ध समाजसेवी विजय जैन ने सेक्टर 13-17 स्थित कार्यालय में महिला शक्ति सम्मेलन आयोजन किया। इस दौरान बाहरी कॉलोनी से सैकड़ों की संख्या में महिलाएं उपस्थित हुई। विजय जैन ने सम्मेलन में महिलाओं को संबोधित किया और उनकी समस्याएं सुनी। अधिकतर समस्याओं में महिलाओं ने बताया कि उनके राशन कार्ड काट दिए गए हैं और उन्हें पेंशन के लिए भी धक्के खाने पड़ रहे हैं। इन समस्याओं के लिए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। काफ़ी लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी के पार्षद रहे विजय जैन भाजपा के कमल का साथ छोड़कर कांग्रेस का हाथ थामा है। अब विजय जैन उसी बीजेपी को जनता की समस्या के लिए कोस रहे हैं। उन्होंने कहा कि चाहे फैमिली आईडी हो या प्रॉपर्टी आईडी, सभी को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने लोगों के साथ अत्याचार किया है। जैन ने कहा कि कांग्रेस की सरकार बनने के बाद वे लोगों की समस्याओं का निदान करेंगे। उन्होंने कहा कि वह राजनीति का निदान करेंगे। उन्होंने कहा कि वे राजनीति में जनता की सेवा करने के लिए आए हैं, क्योंकि गरीब के अंदर भगवान बसता है, इसलिए उनकी मदद करने के लिए वे हमेशा तत्पर रहेंगे। उन्होंने कहा कि शहर में नगर निगम के 20 से अधिक पार्षद ऐसे हैं जिनके काम नहीं हुए हैं और वह भारतीय जनता पार्टी से नाराज होकर पार्टी का दामन छोड़ने की फिराक में हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के संगठन के कुछ ऐसे नेता हैं जो पार्षदों के काम नहीं होने देते। इसी के चलते उन्होंने भाजपा का दामन छोड़कर कांग्रेस को ज्वाइन किया है। जैन ने कहा कि राहुल गांधी और भूपेंद्र हुड्डा की नीतियों से प्रभावित होकर उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की है। देखिए, आज हमने अपने कार्यालय पे महिला शक्ति को इकट्ठा किया था, एक सम्मेलन किया, उनकी समस्याएं पूछी कि आपको क्या क्या समस्या है। ये सारी जो भी जितनी बहनें माताएं आई है सब हमारी कार्यकर्ता थी। इन्होंने गांव-गांव गली-गली जा कर के सबकी समस्याएं पूछी और जो मेन समस्या सामने आई है, लोगों के राशन कार्ड कट गए हैं, फैमिली आईडी में दिक्कत है, प्रॉपर्टी आईडी में दिक्कत है और जो लोगों के 70-70, 80-80 हज़ार के बिजली के बिल आ गए हैं, वो समस्याएं सामने आई हैं। हमारी प्राथमिकता रहेगी कि इन बहनों के सबसे पहले तो राशन कार्ड चालू कराएं, क्योंकि जिस गरीब आदमी को राशन मिलता था वो राशन मिलना बंद हो गया। और उसके बाद जो गरीब आदमी के जो कभी 700 रुपये का 600 रुपये बिजली का बिल आता था और अब 70-70 हज़ार रुपये के बिल आ गए। कहीं ना कहीं मीटरों में गड़बड़ी है या क्या चक्कर है, जिसके कारण गरीब आदमी का जीना बहुत ही दुभर हो गया है। हमने पीछे भी अपने जो भावी मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के सामने ये समस्या रखी थी कि लोगों को इस तरह की प्रॉपर्टी आईडी में भी दिक्कत है, फैमिली आईडी में दिक्कत है, ये पोर्टल पे जो काम चले हुए उसमें परेशानी होती है। सारा दिन लोग राशन डिपो पे सुबह खड़े होते हैं, रात को उसको जाके राशन मिलता है। इस तरह की अनेकों समस्याएं हैं। तो हमारे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने कहा था कि जब भी हमारी सरकार बनेगी ये पोर्टल वाला जो काम है, फैमिली आईडी या प्रॉपर्टी आईडी, ये सब खत्म कर दी जाएगी। तो आज किस तरह का समर्थन मिला? इनका आज हज़ारों की संख्या में जो हमारी माताएं बहनें आई वो अपना आशीर्वाद देने के लिए भी आई थी। हमें तो उम्मीद भी नहीं थी कि इतनी बहनें इतनी माताएं आ जाएंगी, लेकिन जिस तरह से आप सब ने देखा कि हज़ारों की संख्या में यहाँ माताएं बहनें जिस तरह उमड़ के अपने भाई को, अपने बेटे को आशीर्वाद देने आ रही थी, मैं सभी माताओं का, बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और ऐसा ही आशीर्वाद भविष्य में भी मुझ पर बना रहे, मैं ऐसी प्रभु के चरणों में प्रार्थना करता हूँ।